जिसमें मान्यता प्राप्त एजेंट की बात की है कि कौन हो सकता है। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर आप अपॉइंट कर सकते हो। जो आपका व्यापार संभाल रहा है वो भी आपके ओर से काम कर सकता है जब तक कि कोई और अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। ठीक है, सिर्फ व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर व्यापार से जुड़े मामलों में ही वो आपकी ओर से अपेयर हो सकता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 3 है हमारा। ठीक है, जिसमें बात की गई है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर के बारे में। ठीक है, इसका बंद तो हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम ऑर्डर 3 का रूल 2 करने वाले हैं, जिसमें बात की गई है कि मान्यता प्राप्त जो एजेंट है वो कौन होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, आप अपना बैरक उठा के अपना जो मैच करते हुए चलिए, मैं अपनी लैंग्वेज में ईजी में इसको पढ़ाता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 3 रूल 2, जिसमें बात की गई कि मान्यता प्राप्त एजेंट कौन हो सकते हैं। ठीक है, जो किसी पार्टी की ओर से न्यायालय में हाजिर हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो मान्यता प्राप्त एजेंट है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। किस प्रकार से होंगे, दोनों को पॉइंट पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट कहता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जो होल्डर है, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देकर हम जिसको बनाते हैं वो। सेकंड है कि व्यापार या व्यवसाय करने वाला कोई व्यक्ति। इस पर सेकंड पर बात करेंगे, पहले पर इस पर बात करते हैं। वह व्यक्ति जिसे पार्टी ने लिखकर पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अधिकार दिया है कि वह ऐसा कार्य करे। कौन देगा पावर ऑफ अटॉर्नी? भाई, जो पार्टी होगी मेन सूट की, यानी कि जो मामला है केस में चल रहा है उसका जो पार्टी है वो अपॉइंट करेगी किसी एजेंट को। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर तुम अपॉइंट कर सकते हो। सेकंड बात कर रहा है कि व्यापार और व्यवसाय वाला व्यक्ति, मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो ऐसे पक्षकार का व्यापार या व्यवसाय उसके नाम से चला रहा है, यानी कि जो बिजनेस मैन किसका है, पार्टी का है, जो पार्टी सूट का है उसका बिजनेस है, ये भाई साहब किसी और उसी काम को चला रहे हैं अपने लिए। ठीक है, हमारा मतलब कि ये बंदा है मुंबई में, ये इसका मालिक है जो दिल्ली में रहता है, इसका काम ये मुंबई में इसका बिजनेस चला रहा है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है या संभाल रहा है। और ऐसे वाद के पक्षकार स्थानीय सीमा की सीमा में नहीं रहते, यानी कि जो पार्टी है सूट की वो तो दिल्ली में रहती है। वाद का जो एक्चुअल में पक्षकार है वो क्या है, पक्षकार न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में नहीं रहता हो। मतलब क्या है कि भाई वो मालिक तो मुंबई में रहता है, वो सॉरी दिल्ली में रहता है, और यहाँ पे केस चल रहा है तुम्हारा मुंबई में, और मुंबई में जो व्यापार तुम्हारा संभाल रहा है वो तुम्हारी तरफ से अपेयर हो रहा है कोर्ट में, तो वो अपेयर हो सकता है। और जिसको तुम अटॉर्नी देते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी, वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे काम कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ और है, वो समझते हैं कि तो ऐसा एजेंट अव्यक्त प्राधिकृत नहीं है। मतलब कि जो मालिक है केस का, जो मेन पक्षकार है, उसने जो व्यापार संभाल रहा था उस व्यक्ति को एक्सप्रेसली ऑथोराइज नहीं किया ऐसा काम करने के लिए, केवल व्यापार से जुड़े मामलों में, ना कि व्यक्तिगत मामलों में। ठीक है, ऐसे पक्षकार की ओर से कार्य कर सकता है, वह शर्त है, इतना इसमें एक पॉइंट और है, शर्त है कि किसी और को इस कार्य के लिए प्राधिकृत नहीं किया हो। किसने? पक्षकार ने। ठीक है, तो तुम्हारा ये काम कर सकता है। और अगर पार्टी ने किसी और को ऑथराइज कर दिया तो वही करेगा, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी देकर मामला। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त एजेंट कौन होगा? जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई होगी, या फिर जो आपका व्यापार का बिजनेस संभाल रहा होगा वह व्यक्ति आपकी ओर से अपेयर हो सकता है, और जो काम वगैरह जो आपके हाजिरी हो सकते हैं वो काम कर सकता है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में देखते हैं भाई। जब आपको पूरा नहीं पढ़ना हो तो आप जब रिवीजन करो तो इसको शॉर्ट्स में रेड वाली लाइन को पढ़ के क्लियर कर सकते हो, और ये भी रिवीजन करो तो 1.5x में इसको यूट्यूब पे आप इसको स्पीड में करके स्पीड में पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी शॉर्ट्स क्या कहता है, पार्टी की ओर से कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी धारक या फिर पार्टी का व्यापार संभालने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। व्यापार से जुड़े मामले में एजेंट को तब तक कार्य करने का अधिकार है जब तक कि कोई प्राधिकृत एजेंट मौजूद नहीं होता है। अपॉइंट कर दे बाद में वो कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये व्यक्ति भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जो मैंने अभी बताया था मुंबई और दिल्ली वाला, कि राम ने मुंबई में एक प्रॉपर्टी का केस फाइल किया, लेकिन वह एक्चुअल में दिल्ली में रहता है। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता। अब पावर ऑफ अटॉर्नी धारक उसने बनाया किसको? राम ने अपने दोस्त मोहन को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर, जिसमें लिखा है कि वह राम की ओर से केस में उपस्थित हो सकता है। अब मोहन अब मोहन कोर्ट में राम की मान्यता एजेंट बनकर काम कर सकता है। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी देकर आपने सामने वाले को अपॉइंट कर दिया। सेकंड है कि व्यापार या व्यवसाय का प्रतिनिधि। अगर मुंबई में एक व्यापार है राम का,
उसका मैनेजर राकेश उसका व्यापार संभालता है। ठीक है, तो राकेश व्यापार से जुड़े मामलों के केसेस में राम की ओर से कोर्ट में कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि राम खुद मुंबई में उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली में रहता है। ये दो चीज़ें पॉइंट पे याद रखना है और आप इसको अपना मैच करते हुए चलेगा। जो मैंने ईजी लिख देता हूँ, तो अब जब आप नोट्स वगैरह बनाओ तो ऐसे भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर 3 का रूल 2 हमारा क्लियर होता है, जिसमें मान्यता प्राप्त एजेंट की बात की है कि कौन हो सकता है। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर आप अपॉइंट कर सकते हो। जो आपका व्यापार संभाल रहा है वो भी आपके ओर से काम कर सकता है, जब तक कि कोई और अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। ठीक है, सिर्फ व्यक्तिगत मामलों को छोड़ के व्यापार से जुड़े मामलों में ही वो आपकी ओर से अपेयर हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रूल में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।